नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। हमारे चैनल का विशेष कार्यक्रम अभी चल रहा है। नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। इसका एजेंडा 2023 कार्यक्रम है। मुख्य पार्षद प्रत्याशी और उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों को मैं आमंत्रित करता हूं उनकी विजन जानने के लिए, आपसे उनको रूबरू कराने के लिए। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं मुख्य पार्षद प्रत्याशी, झंझारपुर की रहने वाली, शिक्षा जगत से भी जुड़ी हुई हैं, विनीता कुमारी, स्नातक पास हैं। मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। विनीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दें, दर्शक जानना चाहेंगे आप ही के मुंह से आपका नाम और आपका परिचय। मैं विनीता कुमारी, पति नवीन ठाकुर। मैं झंझारपुर नगर परिषद से मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ। जी धन्यवाद। विनीता जी, आपके योजनाओं के बारे में जानकारी मिली, विजन के बारे में भी जानकारी मिली। चुनाव 9 जून को है। नगर परिषद के तमाम मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? झंझारपुर नगर परिषद की जनता से अपील करती हूँ कि कर्मठ, शिक्षित, स्वच्छ छवि एवं ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव कर झंझारपुर के चहुमुखी विकास में मैं अपना योगदान दे। मेरा चुनाव चिन्ह टाइपराइटर मशीन छाप है, जो ईवीएम पर 11 नंबर पर अंकित है। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका दें। मैं स्वागत करता हूं मुख्य प्रत्याशी विनीता कुमारी जी के पति नवीन कुमार जी का, जो शिक्षाविद हैं और झंझारपुर में काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं। नवीन जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए आप यह बताएं कि हमारा मुख्य कार्यक्रम है एजेंडा 2023 नगर परिषद चुनाव का। आपकी पत्नी चुनाव में मुख्य प्रत्याशी हैं। आपका एजेंडा क्या है? परिचय देते हुए अपना एजेंडा भी स्पष्ट करें। जी, मेरा नाम नवीन ठाकुर। मैं समाज सेवा से विगत 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए समाज और राष्ट्र ये मेरी प्राथमिकता है। समाज और राष्ट्र की मैं सेवा निरंतर करते आ रहा हूँ। इस बार मेरी पत्नी की इच्छा हुई कि हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके समाज के लिए कुछ करें, तो उसी में इन्होंने मुख्य पार्षद प्रत्याशी हेतु नामांकन किया और नामांकन किए हैं, तो पति के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इनको अपने स्तर से हम सहयोग करें। आपका पूरा कर्तव्य बनता है और सहयोग आप कर ही रहे हैं। इसीलिए मैं उनके बदले में आप ही से एजेंडा क्या है, मुख्य किन बिंदुओं पर ये चुनाव आप लड़ रहे हैं? जी, मेरा एजेंडा है झंझारपुर नगर परिषद का चहुमुखी विकास। विगत 20 साल से जो झंझारपुर की स्थिति रही है, 1987 में भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद जो झंझारपुर का पश्चिमी भाग जल प्लावित रहा, आज तक हमारे चाहे नगर परिषद के या हमारे जितने भी विधानसभा या लोकसभा के जो भी प्रतिनिधि रहे, आज तक उसका निदान नहीं कर पाए, जिस कारण हजारों एकड़ ज़मीन आज भी सालों भर उसमें पानी लगा रहता है और किसान भूखमरी का शिकार होते रहते हैं। उसका निदान मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता मेरा विगत 4 साल से स्टेशन मार्केट झंझारपुर आरएस जो मार्केट है, वहाँ भी जल प्लावित क्षेत्र है। वो स्टेशन का निर्माण होने के बाद जलमग्न मार्केट हो जाता है, जिस कारण वो भी मार्केट आज के दिन में इस समस्या से त्रस्त है और बहुत सारे व्यवसायी, बैंकिंग सेक्टर वहाँ से पलायन करके मुख्य बाज़ार में आ चुके हैं। वो भी एक विकट समस्या है। यहाँ पे जल जमाव मुख्य समस्या आपके नज़र में आ रही है? जी, जल जमाव मेरे नज़र में मुख्य समस्या है और ये मेरी प्राथमिकता है। दूसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी जो भी बनेंगे है ना, उनको काम करना पड़ेगा। आज झंझारपुर में एक सही ढंग का पुस्तकालय नहीं है। पुस्तकालय का निर्माण हो। शमशान भूमि झंझारपुर विकसित धीरे धीरे होते जा रहा है, जिस कारण शमशान भूमि का अभाव होते जा रहा है। यहाँ का एक ये भी मांग है कि शवदाह गृह का निर्माण हो,
चौथा, जो नल जल योजना है, जो प्रधानमंत्री जी का है ना एक सूत्रीय योजना था, जिसमें सही ढंग से नल जल योजना पर नगर परिषद में काम नहीं हुआ है, उसका सुदृढ़ीकरण हो। और एक समस्या जो हम लोग का चिर परिचित मांग है झंझारपुर को जिला बनाने का, उसके लिए मैं जनता के साथ, हमारी जो पत्नी जो जीत करके आवेंगी तो जनता के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी आवाज़ सड़क से लेकर के सदन तक बुलंद करने का काम करेंगे। नगर परिषद के संपूर्ण चहुमुखी विकास के साथ साथ झंझारपुर को जिला बनाने की मांग पर भी आप आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। जी जी, निश्चित हमारी मैडम जब जीत करके आवेंगी तो इसके लिए पूर्णतः संघर्ष करेंगे। और ये यहाँ की जनता का चिर परिचित मांग है, जिसको आज तक नहीं पूरा किया गया है। आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और प्रत्याशी विनीता कुमारी इस चुनाव में विभिन्न जगह जा रही हैं, 27 वार्ड का भ्रमण कर रही हैं। हालिया कौन सा ऐसा समस्या भ्रमण के दौरान आम लोगों के द्वारा ज़्यादा शिकायत की गई है जहां पर आपका नज़र होना चाहिए? ऐसा समस्या आपके प्रत्याशी को लगा है? जी, नल जल योजना की शिकायत है। दूसरा शिकायत है कि मार्केट है, नगर परिषद एक मार्केट के रूप में डेवलप हो चुका है। यहाँ पर शौचालय का, सार्वजनिक शौचालय का सख्त अभाव है। दूर दराज से हमारी जितने भी माताएं बहनें आती हैं, अब वो कहाँ जाएंगी है ना शौचालय के लिए, या जो भी है उनका उस समस्या का निदान करना अविलंब जरूरी है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक चौक चौराहा पर शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो। इसके बाद झंझारपुर में क्राइम बढ़ गया है, अपराध में वृद्धि हुई है, तो प्रत्येक मोहल्ला में सीसीटीवी पोल पर लगाने का काम हो, जिससे कि अपराध पर उससे नियंत्रण किया जा सके। जी, आपने बड़ा सिस्टमेटिक प्राथमिकता भी बताया, एजेंडा भी बताया आपने। मैं इस कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्न प्रायः सभी प्रत्याशी से मैं करता हूं, वो प्रश्न आपसे भी मेरा है। और थोड़ा सा ये प्रश्न अटपटा आपको लगे, लेकिन जनता जानना चाहेगी। 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जो मुख्य पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवार बनने के लिए अपना नामांकन किया और प्रचार में लगे हुए हैं। आम मतदाता 9 जून को मतदान करेंगे। 15 में से किसी एक को विजय श्री मिलेगी। जनता जब वोट डालने जाएंगे तो आप में वो क्या खास देखेंगे कि वो आपको मतदान करें? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, चुनाव तो मेरी पत्नी लड़ रही है। नगर परिषद के जनता से अपील करना चाहूँगा कि मेरे ही समाज के बीच में जो मैंने सेवा करने का काम किया है, उसी पे इनका उम्मीदवारी जो है निर्धारित हुआ है। तो मैं अपील करूंगा कि समाज से स्वच्छ छवि के, कर्मठ पढ़ी लिखी महिला, जो ईमानदार भी हो, हाँ, जो अच्छे पृष्ठभूमि से आवे, वैसे ही महिलाओं को जिताने का काम करें, जिसमें हमारी पत्नी भी आती हैं। इसीलिए शिक्षित है और स्वच्छ छवि के हैं, इसीलिए आपको वो वोट करें। धन्यवाद। और फिर से मैं जनता का नमस्कार करता हूं और उनसे फिर से मैं अपील करता हूं कि अच्छे लोगों को जिता करके लावे, जो कि झंझारपुर के चौमुखी विकास में अपना 5 साल योगदान दे सकें। नवीन कुमार जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। आम जनता से अपील करते वक्त में उन्होंने एक अच्छी बातें बताई है कि अच्छे लोगों को, स्वच्छ बेदाग चरित्र वाले को आप जिता के लाएं, ताकि झंझारपुर नगर परिषद का विकास हो सके। ये कार्यक्रम भी मेरा इसी उद्देश्य से चल रहा है, ताकि हम सभी लोगों का आपसे रूबरू करवा सके, आपसे परिचय करवा सके, उनका विजन जान सके, झंझारपुर को विकसित करने का उनका एजेंडा क्या है वो जान सके, और उसके बाद आप निर्णय ले सकें कि हमारे झंझारपुर को, आपके झंझारपुर को, मेरे झंझारपुर को कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो ठीक से सुंदर, स्वच्छ, विकसित, संपूर्ण विकसित कर सके। आप मतदान जरूर कीजिए और मैं आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी देता रहूँगा। अब अगले कार्यक्रम में जाने से पहले मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जिनकी बात मैं कर रहा हूं, इस प्रत्याशी या अन्य किसी भी प्रत्याशी के बारे में आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे द्वारा उन प्रत्याशी से सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवाल को मैं उनसे पूछ करके आप तक पहुंचाने का भी काम करता रहूँगा। धन्यवाद।